हम्म। ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी पुनः हम उन महान प्रभु जगदाधिपति जगदीश्वर के, समस्त प्राणियों के पिता परमेश्वर के महान दिव्य स्वरूप का अपने जीवन में और सर्वत्र फैले इस जगत में, अपने शरीर और संसार में, पिंड और ब्रह्मांड में अनुभव करने का प्रयास करें। भगवान नाना शक्तियों से हमारे जीवन की नित्य रक्षा कर रहे हैं। अनंत व्यवस्थाओं से, अनगिनत नियमों से हमारे जीवन की, हमारे जगत की, हमारे शरीर और संसार की, हमारे पिंड ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। हम उन महान प्रभु को इन दोनों की रक्षा करते हुए जितना अनुभव करने का प्रयास करेंगे, इन रक्षा सूत्रों के द्वारा उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, उतनी ही हमारी आत्मा इस जीवन को पवित्रता की ओर ले जाने में, हमारा अंतःकरण पावनता को प्राप्त होने में समर्थ हो पाएगा। जितना हम जिस वस्तु के नजदीक जाते हैं, उसका विचार करते हैं, उतने ही हम उसके गुणों से स्वयं को प्रभावित पाते हैं। अगर हम किसी उद्यान में जाते हैं तो वहां की फूलों की सुगंध से अपने तन बदन को सुरभित पाते हैं। अगर हम किसी सागर के, जलाशय के समीप जाते हैं तो उसकी शीतल लहरों से होकर आती हुई वायु हमारे भी तन बदन को शीतल करती है।
अगर हम किसी ऊर्जावान, ताप संपन्न, उष्ण वस्तु के नजदीक जाते हैं तो अवश्य ही वो हमें ताप प्रदान करती है। हर वस्तु अपने गुणों का प्रभाव उसके करीब, उसके सानिध्य में, उसके संपर्क में आने वाले पर अवश्य में वो डालती है। यदि हम परमात्मा के समीप जाएंगे, परमात्मा हमसे दूर नहीं, न हम परमात्मा से दूर है। परमात्मा से अधिक संपन्न, समीप हमारे और कोई है ही नहीं। हमारे और परमात्मा के बीच में जो दूरी है वो ज्ञान की है, और वो दूरी सद ज्ञान से कम होती है और असद ज्ञान से दूरी बढ़ती चली जाती। दोनों वस्तुएं एक साथ हैं, परंतु दोनों वस्तुएं एक साथ हैं, परंतु एक वस्तु आत्मा शरीर के साथ, चित्त के साथ, विचारों के साथ है। दूसरी वस्तु परमात्मा विभु, व्यापक, सर्वांतर्यामी, निराकार, सर्वज्ञ है। वो किसी से दूर नहीं, वो सबके अंदर बाहर सर्वत्र है। लेकिन जीवात्मा के पास विचार है, मस्तिष्क है, संस्कार है। वो संस्कारों के हिसाब से जीवन को महसूस करता है। अगर उसके संस्कारों में परमात्मा का ज्ञान है तो फिर वो परमात्मा के ज्ञान से ओतप्रोत स्वयं को अनुभव करेगा। अगर उसके पास में पड़ोस की जानकारी भी नहीं है कि उसके पड़ोस में कौन रहते हैं, उसके घर में कौन रहते हैं, तो फिर उसको उन चीजों का बोध भी नहीं रहेगा कि उसके घर में कौन कौन है। आदमी के पास सब कुछ हो और अचानक उसकी स्मृति गुम हो जाए तो जिनके साथ वो जीवन भर जी रहा था उनसे भी उसकी दूरी हो जाती, क्योंकि स्मृति के जाते ही सब अपरिचित हैं उसके लिए। तो हम अपने जीवन में परमात्मा के निकट अपनी आत्मा को ले जाने के लिए परमात्मा के साम्राज्य को, परमात्मा की कृपा व्यवस्थाओं को, परमात्मा की शक्तियों को देखने का प्रयास करें कि वो हमारे जीवन में कहाँ तक पहुंची हुई है। जिस किसी आसन में आप बैठे हैं, जो भी आलती पालती लगा रखी है उसे व्यवस्थित करें और कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर लें। सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद रखें। सिर से पांव तक के पूरे शरीर को शिथिल करें। समस्त अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें, अर्थात ढीला छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें। किसी अंग प्रत्यंग पर मानसिक रूप से प्रयत्न या नस नाड़ियों का दबाव न बनाए। सब मांसपेशियों को शिथिल छोड़ दें और फिर शांत स्वयं को अनुभव करें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करके धीरे धीरे नथुनों से भीतर अनुभव के साथ में लेंगे। लेते हुए ये जांचेंगे कि ये शक्ति मेरी है या किसी और की।
यद्यपि आपको पता ही है कि मेरी नहीं है, लेकिन इस विचार से एक तरंग चित्त में उठेगी। इस चिंतन से एक विचार दिमाग में पैदा होगा और उस विचार में प्रकाश होगा ज्ञान का, और वो आत्मा को पूर्ण आत्मा को प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा। तो ये जो प्राण नामक की शक्ति है, ये जो बाहर से भीतर आ रही है, ये शक्ति मेरी है या मेरे स्वामी की, जिसका ये शरीर है, क्योंकि शरीर भी तो अपना नहीं। शरीर भी अपना नहीं। संसार में अपनी कोई वस्तु नहीं है। ये निरंतर संस्कारों के कारण हमें अपनी लगती है। निरंतर चीजों के साथ हम रह रहे हैं तो वो अपनी लगने लग जाती। यद्यपि यदि साधक दर्पण में अच्छे से नेत्र लगाकर अपने ही शरीर को देखें और थोड़ी देर विचार करें कि इसमें मेरा क्या है, थोड़ी देर में वो पाएगा कि उसे अपना शरीर भी अपरिचित मालूम होने लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सच में शरीर नहीं है। वो एक भ्रांति में जी रहा है कि वो शरीर है, और एक भ्रांति में जी रहा है कि ये शरीर उसका है। शरीर तो पंचभूतों का है, और शरीर वो नहीं है। वो शरीर का प्रयोग करता है, शरीर का अनुभविता है। लेकिन अब तक उसने विचार नहीं किया, और विचार किया तो प्रयोग के साथ में नहीं किया, प्रैक्टिकल के साथ में नहीं किया। तो विचार में तो वो समझ लेता है कि हाँ, शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, लेकिन प्रयोग में नहीं आ पाता। जब तक प्रैक्टिकल में न आए ज्ञान, तब तक ज्ञान अपना असर पूरा नहीं छोड़ता, तब ज्ञान अपना असर पूरा नहीं दिखाता। जब दर्पण के सामने साधक सीधा खड़ा होकर दर्पण में देखता है और देखता जाता है उस शरीर के ऊपर आंखें गाड़ कर कि इस शरीर में मैं कहाँ हूं, ये शरीर मैं हूं क्या, तो उसी का शरीर जिसमें वो रह रहा है उसे उत्तर देने लगता है। उत्तर कौन देगा? शरीर तो जड़ है। उसी के चिंतन से उत्तर आने लगता है। जब वो आत्मा शरीर के पुर्जों के संस्कारों के सहयोग से विचारता है कि ये शरीर क्या मैं हूं, तो आत्मा की ओर से भीतर से आवाज आती है, नहीं। अगर आदमी के ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं है, तो फिर उत्तर वही आएगा जो अब तक उसके संस्कारों में पड़ा है कि हाँ, मैं ये शरीर हूं और कौन हूं। लेकिन अगर ज्ञान है कि शरीर तो पंचभूतों से निर्मित वस्तु परिवर्तनशील है, मैं तो इनसे भिन्न अनुभविता आत्मा, यानी अनुभव करने वाली कोई चीज, कोई वस्तु हूं, तो जब व्यक्ति दर्पण में शीशे में देख रहा होगा तब उसे ये पृथक अनुभव होगा कि मुझसे भिन्न ये शरीर है। और थोड़ी देर में उसे महसूस होने लगेगा कि वो उस शरीर को बहुत ज्यादा जानता नहीं है, क्योंकि इतने गौर से मनुष्य अपने शरीर को कभी नहीं देखता। देखता है तो शरीर के अलग अलग अंगों को, पूरे शरीर को नहीं देख पाता। अगर देखता होता, अपने शरीर को रोजाना पूरा देखता होता, दूसरे को शरीर को देखना उतना कष्टदायक नहीं।
लेकिन अपने शरीर को यदि व्यक्ति दिन भर भी देखे तो पागल हो जाए। बंदर थोड़ा शीशा देखता है तो उछल पड़ता है कि ये दूसरा कौन आ गया, जबकि वो उसी शरीर में रह रहा है। अगर मनुष्य भी वैसे शीशे के सामने खड़ा होकर 5 मिनट देखता रहे आंखें गाड़ कर अपने शरीर पर, वो डरने लगेगा, घबराने लगेगा और टिक नहीं पाएगा वहां पर। ये क्या है? ये है कि आत्मा जब देखता है कि क्या मैं ये शरीर हूं, वस्तुतः वो शरीर नहीं है। इसलिए भीतर से उसकी विचार तरंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान वृत्तियों पर निर्भर है। आत्मा का चिंतन वृत्तियों पर निर्भर है। जैसी वृत्तियां आत्मा वैसा सोचता है। अगर ये विवेक की वृत्ति आत्मा के पास शास्त्र से चली आए कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न है, तो फिर आत्मा का स्वरूप जब उसकी अनुभूति में नहीं होता तो फिर वो शरीर से डरने लगता है। और जब आत्मा का स्वरूप भी शरीर उसकी अनुभूति में हो तो फिर वो शीशे के सामने कितनी देर खड़ा रहे, वो उस डर के बाद में भी सीधा अपने ओर जाएगा, अपने आप की ओर जाएगा, अपने आप के चिंतन में उतरेगा और वो दूध का दूध पानी का पानी कर लेगा। वो शरीर जो पांचभौतिक जड़ वस्तु है, वो जो चेतना शरीर को जानने वाली जो अभौतिक और चेतन है, उन दोनों को पृथक विचारों से भी समझेगा और साक्षात अनुभव में भी लाएगा। सो आइए, ये जो शरीर है ये तो समूची परमात्मा द्वारा निर्मित सृष्टि है। चाहे शरीर हो, चाहे संसार हो, चाहे देह हो, चाहे जगत हो, चाहे पिंड हो, चाहे ब्रह्मांड हो, इस पिंड में परमात्मा की महिमा है। शरीर के सब अंग, शरीर की सब व्यवस्थाएं, शरीर के अंदर की सब कलाएं, व्यवस्थाएं, नियम परमात्मा ने रचे। तो प्राणों को धीरे धीरे लेते और छोड़ते हुए, उन्हें अनुभव करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, शरीर पर अनुभव के साथ साथ विचार करते हुए कि शरीर मैं हूं या मुझसे अलग है, अनुभव के साथ विचार करते हुए बीच में परमात्मा के नाम का मानस जप, शरीर के बनाने वाले भगवान के नाम का मानस जप करें। फिर जप को रोक दें, प्राणों को रोक दें, फिर चिंतन करें। फिर प्राण लेने का, श्वास लेने का मन हो तब धीरे धीरे श्वास ले, छोड़ने का मन हो तब छोड़ दें। लेते, छोड़ते और रोकते हुए अगले 10 मिनट तक ये आप चिंतन करें। इसमें आत्मा और शरीर की पृथकता का बोध करना है। जैसे हम पीछे गीता में पढ़ रहे थे कि देह और देही अलग है और आत्मा का स्वरूप आश्चर्यात्मक होता है। स्वयं आत्मा को और अन्यों को, जिनको बताया जाता है उनको, जो बताता है वो आश्चर्यात्मक ढंग से बताता है, जो सुनता है वो भी आश्चर्यात्मक ढंग से सुनता है। आश्चर्य का अर्थ है कि कहने में ना आए लेकिन इनकार भी किया न जाए। एक विचार का अनुभव, वृत्ति का अनुभव होता है और एक वृत्ति से पार वृत्ति को जानने वाले का अनुभव होता है। तो इस पर विचार करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। परमात्मा के नाम का स्मरण, दिव्य नाद का अनुभव, दिव्य प्रकाश का दर्शन, प्राणों का अनुभव,
सिर से पांव तक शरीर पर विचार, स्वयं पर विचार। ओ कीजिए।
हो हो। आत्मा स्वयं और शरीर देह की पृथकता का चिंतन के साथ अनुभव अनुभव के साथ चिंतन करते हुए जो समझा महसूस किया उसे आत्मसात करें। परमात्मा सर्वत्र हैं। जहां उनकी शक्तियां काम कर रही हैं वहां वो हैं। जहां उनके बनाए पदार्थ काम कर रहे हैं वहां उनकी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को उनके बनाए पदार्थों में सबसे निकट अपने शरीर में अनुभव करते हुए जो उनके प्रति हृदय में सम्मान जगा है, श्रद्धा, समर्पण, आस्था के भाव उदित हुए हैं, उन्हें प्रभु को अर्पण करें, उनका धन्यवाद करें। भगवान के प्रति परम आस्था के भावों को अनुभव करते हुए फिर स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। के लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर देखें। अब आगे, जैसा कि हम विगत दिवसों से श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते हुए द्वितीय अध्याय के श्लोकों से आत्मा और शरीर, शरीर और जीवात्मा के स्वरूप की भिन्नता को समझते चले आ रहे हैं कि देह में जीवात्मा अलग तत्व है और जीवात्मा का निवास स्थान शरीर आत्मा से पृथक पांच भौतिक वस्तु है। उसी बात को श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे और समझाते हुए अर्जुन को मोह के त्याग करने और क्षत्रिय धर्म को धारण करके युद्ध करने का उपदेश कर रहे थे कि अपने धर्म को देखकर भी तुमको युद्ध से हटना, पलायन नहीं करना चाहिए। इसलिए निश्चय करके अपने धर्म को, अपने कर्म कर्तव्य को अपना धर्म समझकर युद्ध करो। यही तुम्हारे लिए श्रेय कल्याणकारी मार्ग है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है। इसी बात को महाभारत के अन्य प्रमाणों से और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए पंडित आर्य मुनि जी कुछ श्लोक यहाँ पर दे रहे हैं प्रमाण रूप, जिससे क्षत्रिय धर्म को स्वधर्म कहा है। जिन श्लोकों में महाभारत ने क्षत्रिय धर्म को, क्षत्रियों का, क्षत्रिय कर्तव्य को क्षत्रियों का स्वधर्म कहा है, उसका वर्णन महाभारत में निम्न श्लोकों में है। इनको हमने कल पढ़ा था, आज इनका भाव पढ़ेंगे। जिस प्रकार ब्राह्मणों का धर्म यज्ञ, दान, तप करना है एवं क्षत्रियों का धर्म युद्ध में देह त्याग, जिस प्रकार ब्राह्मणों का धर्म यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना,
दान लेना, दान दिलवाना, तप करना, तप का उपदेश करना, तपस्वी स्वयं बनना, दूसरों को तपस्या में लगाना, ये उनका धर्म है। उसी प्रकार क्षत्रियों का भी धर्म है युद्ध करना, युद्ध के द्वारा अधर्म का नाश करना और धर्म को जिताना। और उसमें यदि देह त्याग का भी अवसर आए, शरीर की हानि भी हो, तो उससे न घबराना, न पीछे हटना, न पलायन करना, धर्म युद्ध करते हुए देह को भी त्याग देना क्षत्रियों का धर्म। जिस प्रकार गर्वित घोड़े को उसकी रासें स्थिर रखती हैं, और जिस प्रकार मत हस्ती को अर्थात उन्मत्त हस्ती को, हाथी को अंकुश वश में रखता है, इसी प्रकार क्षत्रिय धर्म लोक मर्यादा की स्थिरता का हेतु होता है। क्षत्रिय शास्त्र धर्म लोक मर्यादा यानी लोक में, समाज में जो मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, जो कर्तव्य है मनुष्यों के, स्त्री पुरुषों के, उन कर्तव्यों को स्थिर यानी बनाए रखता है शास्त्र धर्म। शास्त्र धर्म कैसे बनाए रखता है? उन्हें अपने अपने कर्तव्यों के पालन में लगाकर। कोई भी अपने कर्तव्य का त्याग न करे। अगर कोई कर्तव्य का त्याग करता है, पिता होकर पिता के धर्म का त्याग करता है, माता होकर माता के धर्म का त्याग करती है कोई स्त्री, और कोई स्त्री पुरुष जो संबंधों के धर्म है उनका त्याग करते हैं, पत्नी पति पत्नी धर्म का, पति पति धर्म का, पुत्र पुत्र धर्म का त्याग, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, भ्रातृ धर्म का त्याग करते हैं, या व्यापार करने वाला व्यापारी वैश्य, या सेवा करने वाला, सहयोग करने वाला शूद्र, या नदी पार कराने वाला मल्लाह, नौका नाविक अपने धर्म का त्याग करता है, अपने कर्तव्य का त्याग करता है, लोगों से उल्टा सुल्टा धन लेता है, उनके साथ धोखा छल प्रयोग करता है, तो उन लोगों के दोषों को दूर करने का कर्तव्य क्षत्रिय का है, राजा का है। उनको दंड देने का, वो दंड की व्यवस्था से लोक को, समाज को, मनुष्यों को अपनी अपनी मर्यादा में रखें। ये क्षत्रिय का धर्म है। जैसे घोड़े को उसकी रास के द्वारा, लगाम के द्वारा अपने बस में रखा जाता है, वैसे ही, और हाथी को अंकुश के द्वारा, वैसे ही क्षत्रिय संसार के लोगों को अपने बस में रखें। जो अधर्म अन्याय की ओर जाने लगे हैं उनको अपने बस में रखें, युद्ध के द्वारा, दंड के द्वारा। ये क्षत्रिय का धर्म है। फिर कह रहे हैं क्षत्रिय के लिए यह महा अधर्म है जो बीमार होकर खाट पर पड़कर मरना है, जिसमें श्लेष्म मल मूत्रादि त्याग द्वारा अति कृपणता से देह त्यागा जाता है। क्षत्रिय के लिए युद्ध न लड़ना, युद्ध से बचना और घर में पड़े रहकर मल मूत्र त्यागते हुए, अर्थात खाते पीते हुए ही जीवन को निर्वाह करके मर जाना, ये अत्यंत कृपणता यानी दीनता की बात है। जो क्षत्रिय क्षत यानी घाव से रहित देह त्याग करता है, जो क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय शब्दों को खोला इन्होंने, क्षत कहते हैं घाव को, तो कहते हैं जो घाव से रहित देह त्याग करता है
बिना शस्त्र प्रहार के मरता है, उसको प्राचीन क्षत्रिय लोग क्षत्रिय नहीं कहते। यानी जो धर्म की रक्षा करते हुए शरीर पर घाव खाकर जीवन का त्याग करता है, वही क्षत्रिय होता है। गृह में मरना क्षत्रियों का प्रशंसित नहीं गिना जाता, किंतु ऐसा मरना निंदित अधर्म और अति कायरता का काम समझा जाता है। यह शास्त्र धर्म है जिसको कृष्ण जी ने कहा कि स्वधर्म अपि चावेक्षे न विकम्पितुम अर्हसि। तू तुम स्वधर्म को देखकर भी भीरू नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म भी करने को युद्ध करने को कर्तव्य मानना है, न कि भीख मांगने को। और यह युद्ध तुमको तुम्हारे पूर्व पुण्यों के प्रताप से उपस्थित हुआ है। अर्जुन को इस प्रकार बातों से श्री कृष्ण उत्तेजित कर रहे हैं युद्ध के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, ताकि उसकी बुद्धि में ये बोध, ये समझ आ जाए कि उसका धर्म है युद्ध करना। जो पाप अन्याय के साथ में जो शक्तियां खड़ी हैं दुर्योधन के पक्ष में, उन शक्तियों का वो विनाश करे, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में लड़ रहा है, वो न्याय के पक्ष में लड़ रहा है, वो समाज के कल्याण के पक्ष में लड़ रहा है, आदि प्रकार से। अब आगे कह रहे हैं 32वें श्लोक में, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। हे पार्थ, यह युद्ध अकस्मात प्राप्त हुआ है, जो स्वर्ग द्वारम अपावृतम खुले हुए स्वर्ग का द्वार है। युद्धम ईदृशम ऐसे युद्ध को सुखिनः क्षत्रिया बड़े पुण्यात्मा क्षत्रिय सुख से लभन्ते लाभ लेते हैं, लाभ करते हैं। यानी ऐसे युद्ध को पुण्यात्मा बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त करते हैं और युद्ध में लड़ते हैं। पहले श्री कृष्ण युद्ध को टालने का पूरा प्रयास कर रहे थे। अंतिम प्रयास उन्होंने किया, शांति दूत बनकर गए, 5 गांव मात्र मांग लिए। लेकिन जब कृपणता की पराकाष्ठा को भी दुर्योधन लांग गया और इतना तक कह दिया कि मैं तो सुई की नोक पर जितनी धरती आती है उतनी भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के, तो उसके बाद में फिर युद्ध मुख्य हो जाता है। तो अब वो अर्जुन को प्रेरित हो करते हुए कह रहे हैं कि युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार है, और उसे बड़े पुण्य भाग से युद्ध को उपस्थित हुआ मानना चाहिए और उसको लड़ना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्व अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं
संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अतः चेत यदि तुम इस धर्म पूर्वक संग्राम युद्ध को न करिष्यसि न करोगे, ततः तो स्वधर्मम अपने धर्म और स्वकीर्तिम अपनी कीर्ति को हित्वा नाश करके पापम पाप को अवाप्स्यसि प्राप्त होंगे। यदि तुम इस कर्तव्य को नहीं निभाओगे, इस कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त नहीं होंगे और अपनी कीर्ति का नाश करके पाप को प्राप्त होंगे। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। और हे अर्जुन, भूतानी लोग ते तुम्हारे अकीर्तिम अपयश को अव्ययाम सदा कथन करेंगे, अर्थात तुम्हारे इस पलायन को लोग सदा याद रखेंगे और कहेंगे, आपस में बातें करेंगे। और संभावितस्य मानी पुरुष भी अपकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, मरण से भी अधिक होती। बोले जो सम्मानीय पुरुष होते हैं उनके लिए उनकी अपकीर्ति उनकी मृत्यु से भी अधिक होती है। कहते हैं जिसकी कीर्ति मर गई उसका क्या बचा, वो इंसान मर गया। और जिसकी कीर्ति जीवित है वो मरा कहाँ, वो तो मर के भी अमर हो गया। फिर आगे कहते हैं, भयात्रणात् उपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथा योद्धा लोग त्वाम तुझको भयात भयभीत होकर रणात उपरतम रण से हटा हुआ मनस्यन्ते मानेंगे समझेंगे। जो योद्धा लोग हैं वो तुझे इस रण से भयभीत होकर हटा हुआ समझेंगे। तेरे हृदय के इन भावों को नहीं समझेंगे कि तू लड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि तेरे सामने स्वजन खड़े हैं, इसलिए नहीं समझेंगे। यूं समझेंगे कि तू कायर है, डर गया, भीरू है, भयभीत हो गया, इसलिए युद्ध नहीं कर रहा। और ऐसा जिनके मध्य में त्वम तू बहुमत भूत्वा बड़े हो, उनके मध्य लाघवम छोटेपन को यास्यसि प्राप्त होंगे। बोले जिनके मध्य में तुम्हारा बड़ा यश है, बड़ा सम्मान है, उनके मध्य में तुम्हारा छोटापन आएगा। ये और यही अपकीर्ति है, यही मृत्यु से भी अधिक मरण दुख, मृत्यु से अधिक दुख देने वाली। किसी समाज में, संस्था में, किसी परिवेश, किसी समूह में यदि किसी व्यक्ति की बड़ी ख्याति हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, और किसी न किसी छिद्र के कारण, किसी न किसी कमजोरी के कारण यदि वो आदमी सम्मानित लोगों के, जिन लोगों के द्वारा वो सम्मानित हैं उन लोगों के बीच में यदि उस छिद्र को बंद नहीं करता, तो फिर वो अत्यंत दीनता और हास्य को प्राप्त होता है, निंदा को प्राप्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा मत कर।
कि लोग तेरे ऊपर हंसे कि ये लो जी, इतना बड़ा धनुर्धर, इतना बड़ा बाहुबली, इतना बड़ा वीर, जमीन पर देखकर चलते हुए मत्स्य के आंख में बाण मारने वाला अर्जुन युद्ध के मैदान में कायरता पूर्वक दुम दिखाकर भाग गया। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे हैं। जैसे हनुमान को सागर पार करने से पूर्व जामवंत उनके बाहुबल और उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी वीरता और शक्ति का बोध कराते। जैसे नल और नील को, जो सागर में सेतु बांधने में विशेष रूप से उस विद्या का ज्ञान रखते थे, उन दोनों इंजीनियरों को उस समय याद दिलाया जाता है, क्योंकि वो अपने विशेष गुणों को भूल जाया करते थे। तो उनको स्मरण स्मरण कराया और उनको याद आया और उन्होंने फिर सागर के ऊपर सेतु बनाया। तो उसी प्रकार से अर्जुन में वीरता है, सामर्थ्य है, बाहुबल है, दूरदर्शिता है। वो सब चीजें हैं जो एक श्रेष्ठ धनुर्धर को युद्ध को जीतने के लिए उसके पास होनी चाहिए। वो सारी चीजें हैं, बस केवल वो भाव नहीं है जिस भाव से युद्ध को जीता जाए। इसलिए उसकी शक्तियां भी सोई पड़ी। इसलिए वो निराश होकर गांडीव छोड़कर रथ के पीछे उदास बैठा हुआ है। श्री कृष्ण उसकी उदासी को, उसकी मायूसी को, उस स्वजनों में अज्ञान वश उसके अंदर उदित हुए मोह को नष्ट कर रहे हैं ज्ञान के कृष्ण बाणों से। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। करें बहुन बहुत अवादा अवाच्य वादान, यानी कुवाच्य न बोलने योग्य बातों को तुम्हारे लिए बोला जाएगा, यानी कुवाच्य वादों को तब तेरे अहिताः शत्रु वदिष्यन्ति कथन करेंगे। अर्थात कोई कहेगा कि अर्जुन वास्तव में क्षत्रिय नहीं, कोई कहेगा भीरु है इत्यादि। तब तेरे सामर्थ्य की निंदा भी करेंगे। तथा इससे परे दुख तरम, अधिक दुख क्या है, इससे बढ़कर क्या दुख है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को इन बातों को समझाते हुए अब आगे उसको योगियों की तरह सम रहने का उपदेश करेंगे। और वो समता का उपदेश हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। जो आपने अभी सुना है, 2 मिनट आंखें बंद कर लें और उस भाव को आत्मसात करें, श्लोकों के भाव को। हमें भी अपने कर्तव्य से जीवन में डिगना नहीं चाहिए। हम जीवन में, मनुष्य शरीर में जिस भी रोल को, जिस भी अभिनय को, जिस भी कर्तव्य को अदा कर रहे हैं, जहां पर भी हम परिवार में जिस ओहदे पर, जिस पद पर खड़े हैं, समाज में, किसी संस्था में जहां पर खड़े हैं, उसको पूरी नीति, न्याय, धर्म पूर्वक हमें निभाना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे निंदा हो, चाहे संघर्ष करना पड़े,
लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म क्या है? जो शास्त्र का आदेश है। और शास्त्र का आदेश क्या है? जिससे लोक का कल्याण हो, जिससे सबका भला हो, जिसमें जगत का हित निहित हो, वो धर्म है। ये धर्म की कसौटी है। और जो वेद के अनुसार हो, स्मृतियों के अनुसार हो, ऋषियों के अनुसार हो, किसी प्राणी का जिससे अहित नहीं होता हो, जो कल्याण के मार्ग का, जो धर्म के कार्यों के विरोधी हो, जो संसार के भले, उपकार, शांति के विरोधी हो, ऐसी शक्तियों का डटकर मुकाबला जीवन में करना चाहिए। चाहे वो विचार के रूप में हो, चाहे वो व्यक्तियों के रूप में हो, परिस्थितियों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अधर्म की प्रवृत्तियों का नाश व्यक्ति को करना चाहिए। यही उसका स्वधर्म है, यही उसका कर्तव्य है। इसी से उसका आत्मा बलवान होता है। इसी से उसके हृदय में अच्छे संस्कार बनते हैं, जो उसकी आत्मा की रक्षा करते हैं और उसको एक अच्छे जीवन की ओर, स्वर्ग की ओर, अच्छे कल्याणकारी भावी जन्मों की ओर लेकर जाते हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ हैं, हर पल समस्त प्राणियों को देख रहा है, उनके मन की भावना को, योजना को, उनके आपसी व्यवहार, धार्मिक कार्यों को, सबको भगवान देख रहा है। उसी के आधार पर वो सबको फल देता है। तो विचारिए, आत्मसात कीजिए इस भाव को और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता अनुभव कीजिए। ओ 2-3 मिनट इस भाव पर विचार कीजिए।
हो। इस प्रकार गीता के श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए प्रभु को जीवन का आधार, आत्म उन्नति का आधार समझते हुए महापुरुषों को उनके प्रति हृदय में आदर अनुभव करते हुए और अपने जीवन के लक्ष्य को स्मरण करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।